यूपी के हाथरस के पास एक सदाबाद नामक जगह है जहां पर एक हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने कांवड़ों को कुचल दिया। कांवड़ यात्री जो आ रहे थे, अपना जल लेकर आ रहे थे, उनमें से 6 की मौके पर ही मौत हो गई। एक पूरी तरह से घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसके साथ ही वो इस विश्व चैंपियनशिप में मेडल हासिल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं। पहले पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। 12वीं के सीबीएसई के नतीजे आए हैं जिसके चलते एक ही परिवार की सगी बहनों ने क्रमशः फर्स्ट पोजीशन हासिल की, सेकंड पोजीशन हासिल की और थर्ड पोजीशन हासिल की। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं और चर्चा इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि इन खबरों के घटित होने के पीछे, खबरों के प्रकाशित होने के पीछे क्या कारण थे और आने वाले समय में इनका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। और कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो आप तक पहुंचानी ज़रूरी हो जाती हैं। तो इसी के चलते सबसे बड़ी व अहम खबर, पंजाब सरकार ने फैसला किया था कि पंजाब की जनता को राहत दी जाएगी, बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि जब आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार कर रही थी तो आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, वो पंजाब आए थे। पंजाब आकर उन्होंने गारंटी दी थी कि पंजाब के लोगों को फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आती है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन चुकी है। इसी के चलते अब इस गारंटी को पूरा किया जा रहा है। 1 जुलाई से यह गारंटी पूरी होने जा रही है, यानी कि 1 जुलाई जो निकल चुकी है उससे कार्य शुरू हो चुका है और इसके लिए सर्कुलर भी जारी हुआ है। सर्कुलर के मुताबिक काफ़ी जो संशय थे वो ख़त्म हो चुके हैं। लोगों का काफ़ी जो ध्यान डाइवर्ट था कि क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से बिजली फ्री मिलेगी, वो काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है। तो इसी के चलते पावरकॉम का जो सर्कुलर है उसके मुताबिक जो लोग अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, जो लोग बैकवर्ड क्लास से संबंधित है, इसके अलावा जिनका बीपीएल कार्ड बने हुए हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार हैं, उनको 300 यूनिट प्रति महीना और 600 यूनिट 2 महीने की बिजली फ्री मिलेगी। इसके ऊपर अगर उनका 1 रुपये बिल आता है, 2 रुपये बिल आता है या कहें कि 100 रुपये एक्स्ट्रा बिल आता है, यानी कि 100 रुपये यूनिट 100 यूनिट आगे निकलती है, 600 यूनिट तक फ्री है, उसके अलावा 100 यूनिट ऊपर आती है तो उसको, इन परिवारों को 100 यूनिट का बिल ही भरना पड़ेगा। पीछे के जो 600 यूनिट हैं वो माफ़ होंगे। तो इसी के चलते जो जनरल वर्ग है उसके लिए, सामान्य वर्ग के लिए ऐसा प्रावधान है कि 600 यूनिट इन्हें भी मिलेंगे, लेकिन 600 से 1 यूनिट भी ऊपर बिल आता है, यानी 100 रुपया 50 रुपये ऊपर आते हैं तो वो बिल नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि 650 यूनिट का बिल भरना पड़ेगा। तो इसी के चलते जो अनुसूचित वर्ग है, सामान्य वर्ग से विपरीत है, अनुसूचित वर्ग है, बीसी वर्ग है, उनके लिए एक स्वयं घोषणा पत्र भी जारी किया गया है जिसमें उन्हें बताना होगा कि उनकी इनकम कितनी है, इनकम टैक्स किस प्रकार से भरते हैं, किस जाति से संबंधित हैं। उसके लिए उन्हें दस्तावेज़ भी देने होंगे, जिस प्रकार से आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी। इसके अलावा इनकम टैक्स का अपना ब्यौरा देना पड़ेगा और साथ ही अपना जाति प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, तभी वह इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कुछ ऐसे संस्थान होते हैं, जिस प्रकार धार्मिक संस्थान होते हैं या सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल, सरकारी संस्थाएं होती हैं, तो इनको इसमें राहत नहीं मिलेगी। इनका जिस टैरिफ के हिसाब से बिल आता है, बिजली का बिल उसी प्रकार से इन्हें भरना पड़ेगा। इनको राहत नहीं दी गई है, जिसमें हॉस्टल्स भी आते हैं, जिसमें कई प्रकार के जो सरकारी स्टेडियम भी आते हैं, खेल के जो कमरे होते हैं वो भी आते हैं, तो इनको बिल भरना पड़ेगा। और जो 7 किलोवाट तक कि जो उनकी बिजली की कैपेसिटी है, जिन घरों की या जिन लोगों की, उनको यह बिल 3 रुपये यूनिट के हिसाब से सामान्य दर से ही भरना भी पड़ेगा। तो आपको बता दिया है कि किन लोगों के लिए ये बिल की जो है वो फ्री योजना की गई है और किन लोगों को 600 यूनिट पार करते ही बिल पूरे का पूरा भरना पड़ सकता है।
तिरंगा हमारे देश का प्रतीक है, हमारी शान आन बान का प्रतीक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। तिरंगे की बात आती है तो मन में कई प्रकार के भाव आने लगते हैं, क्योंकि तिरंगे के 3 रंग काफ़ी कुछ प्रतीक रूप में ही स्पष्ट कर देते हैं। और तिरंगे की खास बात यह होती है कि तिरंगा सुबह के समय लहराया जाता है और शाम को इसे उतार कर, संभाल कर, सहेज कर रखने की प्रविधि है। लेकिन अब भारत सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है। जो तिरंगा एक्ट के तहत जो नियम थे उनमें बदलाव किया गया है। अब दिन रात तिरंगा लहराता रहेगा, इसे उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही यह भी इजाज़त दी गई है कि जिस प्रकार से खादी के कपड़े का बना हुआ तिरंगा ही होता था, लेकिन अब पॉलिस्टर के कपड़े का तिरंगा भी फहराया जा सकता है। इसके अलावा मशीनी कपड़े से बना हुआ तिरंगा भी फहराया जा सकता है। इससे पहले केवल और केवल खादी यानी खद्दर के कपड़े का जो तिरंगा हुआ करता था उसे ही फहराने का प्रावधान था, लेकिन अब बदलाव हो चुका है। दिन रात ये तिरंगा लहराया जा सकेगा। और साथ ही आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भारत सरकार की ओर से, उसके तहत 13 से 15 अगस्त तक कहा जा रहा है कि मुहिम चलाई जाएगी कि हर घर के ऊपर लोग तिरंगा लहराएं। तिरंगा घर घर तिरंगा, ये लहर होगी, मुहिम होगी, जिसको चलाया जा रहा है भारत सरकार की ओर से। खबर पश्चिमी बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर घोटाला करने के इल्ज़ाम लगे हैं। स्कूल भर्ती में घोटाला हुआ था जब वो खुद शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो इसी के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और 26 घंटे तक ईडी ने उनसे पूछताछ की थी, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए थे, इसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पहले उनकी एक सहयोगी थी, सहयोगी से भी काफ़ी बड़ी मात्रा में राशि बरामद की गई थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया था। 21 करोड़ रुपए उस सहयोगी महिला से मिले थे जिसे गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल जो नाम है पार्था चैटर्जी, पार्था चैटर्जी पश्चिमी बंगाल के सनत मंत्री हैं, तो इसी के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। ईडी के सामने उनकी पेशी हुई थी, ईडी ने ही उन्हें गिरफ्तार किया है। फिलहाल उन्होंने अपनी तबीयत सही ना होने का हवाला देते हुए अस्पताल में भर्ती होना ही सही समझा था, उन्हें भर्ती करवा दिया गया है। जब तक उनका इलाज चलता है तब तक वे अस्पताल में ही भर्ती रहेंगे, उसके बाद जो आगे की कार्रवाई वो की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी की सरकार है और ममता बनर्जी ने इसे कहा है कि स्पीकर को जानकारी नहीं दी गई। विधानसभा के स्पीकर को किसी विधायक या मंत्री की गिरफ्तारी से पहले जानकारी देनी पड़ती है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि संविधान की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन हुआ है। संवैधानिक तौर पर जानकारी देना बनता है कि जिस प्रकार से किसी सांसद को गिरफ्तार करना है तो संवैधानिक रूप से लोकसभा के स्पीकर को इसकी जानकारी देना ज़रूरी होता है। और इसी के चलते अगर विधायक को गिरफ्तार करना है तो जो विधानसभा का स्पीकर है उसके तक जानकारी पहुंचनी लाजमी होती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सावन का महीना चल रहा है, इसी के चलते कांवड़ यात्रा भी चल रही है। बड़े बड़े समूहों में जो कांवड़ हैं वो गंगा जल लेकर आ रहे हैं, अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने घर के पास जो नज़दीक मंदिर होते हैं वहाँ पहुँचेंगे और साथ ही वहाँ पर जलाभिषेक किया जाएगा भगवान शिव का, शिवलिंग का। तो इसी के चलते लगातार जो है समय कम आ रहा है। इसी के चलते 2-3 दिन का समय बाकी है जलाभिषेक में, तो कांवड़ों में भी काफ़ी जल्दी पाई जा रही है, लेकिन इसी दौरान कई हादसे भी हो सकते हैं। ऐसा ही एक हादसा हुआ यूपी के हाथरस में। यूपी के हाथरस के पास एक सदाबाद नामक जगह है जहां पर एक हादसा हुआ। तेज़ रफ्तार ट्रक ने कांवड़ों को कुचल दिया। कांवड़ यात्री जो आ रहे थे, अपना जल लेकर आ रहे थे, उनमें से 6 की मौके पर ही मौत हो गई। एक पूरी तरह से घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन लापरवाही बरतने की वजह से भी ऐसा होता है। लापरवाही किसी वाहन चालक भी कर सकता है और लापरवाही कांवड़ भी कर सकते हैं। इसलिए प्रशासन ने भी काफ़ी इंतज़ाम किए हैं। जिन स्थानों से कांवड़ निकलते हैं वहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था की जा रही है कि उसको सही ढंग से चलाया जाए। और इसी के चलते कांवड़ को भी चाहिए कि जिस प्रकार से वो बड़े स्पीकर लगाकर, पूरा डीजे लगाकर निकलते हैं तो पीछे से आ रहा वाहन उन्हें सुनाई नहीं देता, उसका हॉर्न सुनाई नहीं देता, जिसके चलते हादसे होते हैं। इसलिए शांतमय ढंग से यात्रा की जाए तो वो सही रहती है, क्योंकि आस्था का, विश्वास का मामला है। तो इसके चलते अगर आस्था और विश्वास के साथ थोड़ी सी जो है सचेत होकर चला जाए तो सही रहता है।
भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसके साथ ही वो इस विश्व चैंपियनशिप में मेडल हासिल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं। इससे पहले 2003 में लॉन्ग जंप में एक मेडल आया था, वो एक महिला थी, खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अब काफ़ी समय के बाद यानी 19-20 साल के बाद एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने कमाल किया है। 88 मीटर से भी ज़्यादा दूरी तक उन्होंने भाला फेंका है, जिसके चलते उनके जो है सिल्वर मेडल आया है हिस्से में। और साथ ही उनके गांव में भी खुशी की लहर है। पानीपत के रहने वाले हैं, हरियाणा के, और साथ ही काफ़ी जो है एक्टिव रहते हैं खेल कूद की प्रतिस्पर्धाओं में। इसी के चलते उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी भारत का नाम रोशन किया था। अभिनव बिंद्रा के बाद निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था और व्यक्तिगत स्पर्धा में ही भाला फेंक प्रतियोगिता में ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था, इसलिए उन्हें गोल्ड बॉय भी कहा जाता है। और अब उन्होंने बड़ा कारनामा कर दिखाया है और साथ ही पहले पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। कहा जाता है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। यही बात सिद्ध कर दी है हिमाचल प्रदेश की 3 सगी बहनों ने। 12वीं के CBSE के नतीजे आए हैं, जिसके चलते एक ही परिवार की सगी बहनों ने क्रमशः फर्स्ट पोजीशन हासिल की, सेकंड पोजीशन हासिल की और थर्ड पोजीशन हासिल की। DAV पब्लिक स्कूल पालमपुर, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पालमपुर पड़ता है, वहाँ के DAV पब्लिक स्कूल की ये छात्राएं हैं और 10वीं कक्षा में भी इन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल की थी। और इनके नामों की चर्चा की जाए और परसेंटेज की चर्चा की जाए तो काफ़ी इनका रिजल्ट बढ़िया रहा है। इसी के चलते शैवी ओनियाल, उन्होंने 96% अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा धानवी ओनियाल ने 94% से अधिक अंक हासिल किए हैं। ब्रह्मी उनियाल ने 94% अंक हासिल करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। और तीनों सगी बहनें हैं, एक ही परिवार से संबंधित हैं। और DAV पब्लिक स्कूल अगर पालमपुर में है तो उसकी अगर परसेंटेज की बात की जाए, जो प्रतिशत नतीजे रहे हैं, तो उनमें से 12वीं के 83 जो विद्यार्थी थे उन्होंने परीक्षा दी थी, जिसमें से 75 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। और इसी के चलते 6 जो विद्यार्थी हैं इसी स्कूल के 12वीं कक्षा के, उनके 90% से ऊपर अंक आए हैं। और 3 बहनों ने मिसाल कायम कर दी है। 3 बहनें एक ही परिवार की हैं और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 3 बहनें किस प्रकार एक दूसरे को पढ़ाई में सहयोग देती होंगी कि एक ही परिवार की 3 सगी बहनें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आई हैं 12वीं कक्षा में। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।